बोलिए दुर्गा माता की जय। प्रथमं शैलपुत्रस्य द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुसुमाण्डेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवम सिद्धिदा दुर्गा नव दुर्गा प्रकृतिदा। बोलिए दुर्गा माता की जय। बोलिए भगवती माता की जय। बोलिए विंध्याचल महारानी की जय। देखिए, नवरात्र आने वाला है। अब आप लोगों को आज हम नवरात्र के बारे में बताएंगे कि कलश स्थापन कब होगा, उसका पूजन कब चालू होगा, अष्टमी कब होगी, नवमी कब होगी, सप्तम महानिशा पूजा जो रात में बहुत से भक्त करते हैं वो कब होगा। तो इस क्रम में आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र शुरू हो जाएगा। कलश स्थापना 9 अप्रैल को ही होगी। वो उसका मुहूर्त है 6:11 से और 10:23 तक। इसके बीच सभी भक्त कर लें। बाय द वे, अगर नहाने में, सामान ले आने में किसी भी अवस्था में लेट हो जाता है तो अभिजित मुहूर्त एक बहुत ही सुंदर मुहूर्त होता है जो 12:03 से चालू होगा और 12:54 तक रहेगा। इसमें भी किसी भी प्रकार के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। आप लोगों को ये बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि इस बार माता जी घोड़े पर सवार होके आ रही हैं। हालांकि घोड़े पर सवार होके आने में बड़ी छटपटाहट, बड़ा थोड़ा जल्दीबाजी, थोड़ा बहुत कुछ अस्त व्यस्त भी रहता है। यह दर्शाता है कि हमारे भारतवर्ष में राजनीतिक उथल पुथल और कुछ ऐसी उथल पुथल होगी। घोड़ा आप लोग जानते ही हैं, घोड़ा चंचल होता है। हाथी के आने पर, हाथी पर जब सवार होकर माता आती हैं तो वो गणेश जी की प्रतीक हैं और लक्ष्मी, सबकी धन धान सब कुछ ठीक ठाक रहता है। फिर भी घोड़ा विजय का प्रतीक है, विजय तो होगी ही। मंगलवार को चैत्र नवरात्र शुरू होने का जो प्रावधान है वो मंगलवार से प्रथम दिन चालू होगा और जो लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं वो 9 दिन का पूर्ण व्रत रह के दशमी में पालन करना चाहिए। ये है नियम। इस नियम से ही जो है रहना चाहिए। नवरात्र के 9 दिनों में जरूर यह ध्यान देना चाहिए कि हमें कौन दिन क्या करना है। जैसे कलश स्थापना के साथ प्रथम दिन शैलपुत्री माँ की अर्चना की जाती है और माना जाता है कि माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इनको सफ़ेद रंग बेहद पसंद है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का दिन है। माता ब्रह्मचारिणी के पूजन अर्चना से व्यक्तित्व, वैराग्य, सदाचार्य, संयम बढ़ता है। इसलिए ब्रह्मचारिणी माता की दूसरे दिन पूजा होती है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा से मानव के सांसारिक जो कष्ट हैं उनसे मुक्ति मिलती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है, उनकी अर्चना होती है। माता को मालपुए का भोग लगता है, बड़ा प्रिय है। चौथे दिन मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। 5वें दिन दुर्गा जी के पंचम रूप स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा होती है और इसमें
केले का जरूर भोग चढ़ावें। छठे दिन माता के कात्यायनी खष्टम कात्यायनी च, छठवें दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है, जो कि हमारे जितने भी कायिक मानसिक वाचिक जो कष्ट हैं उनको यह हर लेती हैं। सातवें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो हमारे शत्रुओं का विनाश करती हैं, चाहे वो जिस प्रकार के हमारे शत्रु हों, हमारे अंदर हों, काया के द्वारा हों, मन के द्वारा हों, किसी भी द्वारा अगर कोई हमारे शत्रु बस गए हैं, अहंकार, आलस्य, व्यसन, ये जो शत्रु हैं या जो पारंपरिक सामने के शत्रु हैं, सबका नाश करने वाली होती हैं। इस दिन रात में सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। आठवें दिन माता महागौरी की पूजा होती है, जिनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और मनुष्य मानव सारे कष्टों से दूर हो जाता है। नवें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा होती है। मान्यता है, ऐसी हमारी मान्यता चली आ रही है कि माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाओं की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो नवरात्रि में जो ये 9 दिन का है, ये 9 दिन का व्रत करके और 10वें दिन जो है वो पारण करना चाहिए। ऐसी भी एक बात बताऊं, ऐसी भी मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर माता रानी की कृपा रहती है। इसलिए 15 अप्रैल को महासप्तमी है, इस दिन रात में निशा पूजा होती है। वो बहुत कम भक्त जानते हैं इस चीज को। जो भक्त जानते हों, यहाँ ये बोलने की चीज नहीं है, वो अपना रात में निशा पूजा कर सकते हैं। पूजा ही प्रसाद है। और 16 अप्रैल को अष्टमी है, तो जो प्रथम दिन और लास्ट दिन व्रत रहते हैं वो 9 और 16 को रहेंगे। 16 को अष्टमी की पूजा होगी। तो इस प्रकार जो है हमने ये बता दिया, और आप लोगों को ये जानकर अति प्रसन्नता होगी कि अगर कुछ भी आदमी न करे, पाठ न बचावे, ब्राह्मण न करे, अगर 9 दिन का व्रत रह के अगर ज्योति जलाता है, उसको भी माता उसके ऊपर प्रसन्न होती हैं। चलिए उसके नीचे आते हैं। अगर कुछ नहीं करता है, इस 9 दिन बिना अन्न जल के अगर सुबह उठ करके माता का पूजन करता है, पूजन करके दीपक जला के आरती करके इसके बाद अपना जैसे सामान्य जीवन है जीता है, उसको भी माता बहुत फल देती हैं। लेकिन जब तक पूजा करे निराहार निराजल करना चाहिए। बोली भगवती माता की जय।